हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे कवि तुलसीदास की कविता। कवि तुलसीदास एक राम भक्त कवि थे और इन्होंने रामायण लिखा है। रामायण में, रामचरितमानस में इन्होंने जो उस समय के लोगों की दशा थी कि लोगों में जाति प्रथा कितनी बढ़ी हुई थी, लोग बेरोजगार थे, उस समय के समाज में जो भी बुराइयां थी, जो भी परेशानियां थी, उन सब का जिक्र उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तुलसीदास जी ने जितने भी रचनाएं लिखी हैं वो ज़्यादातर श्री राम के लिए लिखी हैं, उनके चरित्र के बारे में लिखी हैं। उनमें से रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है और उनके अलावा कवितावली, गीतावली आदि भी हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, जो उनकी प्रथम कविता है, वो कवितावली से ली गई है। और इस कविता में कवि ने ये बताया है कि उस समय लोगों में बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई थी और उनका एक ही सहारा था, वो श्री रामचंद्र जी। तो देखते हैं कि यहाँ पर कवितावली में कवि तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। किसबी किसान कुल, वणिक भिखारी भाट। किसबी होता है रोजगार या धंधा, किसान कुल किसान का परिवार, वणिक व्यापारी, भिखारी भिखारी होता है, भाट भाट एक जाति होती है जो नाचने गाने का काम करती है, चाकर नौकर, चपल नट, चपल का अर्थ होता है चतुर, नट का अर्थ होता है कलाकार, नट भी एक जाति होती है जो गाने का काम करते हैं, चोर चार चेट की बाजीगर। यानी कि कवि तुलसीदास जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो अलग अलग लोग हैं जिनका अलग अलग रोजगार है, वो क्या करते हैं कि किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चतुर, नट, चोर, चार और बाजीगर, ये जो सब हैं पेट को पढ़त, पेट के लिए ही, अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए ही पढ़ते हैं। गुण घड़त, अनेक गुणों को ग्रहण करते हैं, अनेक प्रकार की कलाएं सीखते हैं। चढ़त गिरी और पर्वत पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन, अहन अखेट की। अटत घूमते हैं, गहन गन घने जंगल में, अहन पूरे दिन, अखेट की बाजीगर शिकारी। कि ये जो जितने भी काम हैं, जितने भी जो जाति के लोग हैं, वो सब पेट के लिए ही पढ़ते हैं, अनेक गुणों को ग्रहण करते हैं, अनेक प्रकार की कलाएं सीखते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं और शिकारी शिकार के लिए पूरे दिन जंगल में घूमता है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, और अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए ही ये जो सभी लोग हैं ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, यानी कि अच्छे बुरे कर्म करते हैं, धर्म और अधर्म पूर्ण कार्य भी करते हैं। पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की, और अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए लोग अपने बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। देखो, कवि ये बता रहे हैं कि उस समय बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है कि लोग अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी तक को बेच रहे हैं। तुलसी भुजाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक राम रूपी, घन का अर्थ होता है बादल, श्याम का अर्थ होता है काला, एक राम रूपी काला बादल ही है जो सभी की आग को बुझा सकता है। यानी कि पेट की जो आग है, पेट की जो भूख है, वो शांत नहीं होती। एक बार हम खाना खा लेते हैं तो कुछ समय बाद फिर भूख लग जाती है, तो और वो ऐसी होती है कि उसके लिए अगर हमें उस समय कुछ ना मिले तो कुछ अनुचित कार्य भी करते हैं। तो कवि यही बता रहे हैं कि ये जो सारे हैं वो अपनी पेट की भूख को शांत के लिए करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि एक राम रूपी जो काला बादल है वो ही सबकी आग को शांत कर सकता है। आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। आगी आग, बढ़वागी समुद्र में लगने वाली आग से बड़ी है आगी पेट की आग। यानी कि कवि ये कहना चाहते हैं कि जो समुद्र में लगने वाली आग है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उससे भी बड़ी पेट में लगने वाली आग है, पेट की जो भूख है वो है। क्यों?
कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि समुद्र में लगने वाली आग से बड़ी पेट की आग है? क्योंकि समुद्र में जो आग लगी हुई होती है उसे बुझाया जा सकता है, लेकिन पेट की जो आग है, पेट की जो भूख है, उसे शांत नहीं किया जा सकता। एक बार शांत हो जाएगी तो कुछ समय बाद फिर से वो आग जग जाती है, फिर से भूख लग जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि जो पेट की आग है, पेट की जो भूख है, वो समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है और उसका निवारण सिर्फ राम ही कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से काला बादल इसलिए कहा है राम को कि जिस तरह से जब अनाज वगैरह के लिए काला बादल यानी कि बारिश की ज़रूरत होती है, उसी तरह से लोगों के जीवन को सुधारने के लिए श्री राम की ज़रूरत है। वो ही सबका जीवन को सुधार सकते हैं। हम एक बार इसको फिर से देखेंगे। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, कि जो ये जितने भी रोजगार वाले हैं, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चतुर, नट, चोर, चार और बाजीगर, ये सब पेट को पढ़त गुण घड़त चढ़त गिरी अटत गहन घन अहन अखेट की, कि पेट के लिए ही पढ़ते हैं, अनेक गुणों को ग्रहण करते हैं, अनेक कलाएं सीखते हैं, चढ़त गिरी पर्वतों पर चढ़ते हैं, अटत गहन गन अहन अखेट की शिकारी अहन दिन भर गहन गन घने जंगल में अटत घूमता रहता है। यानी कि शिकारी जो है वो भी अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए पूरे जंगल में दिन भर घूमता रहता है। ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, और अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए लोग ऊंचे नीचे अर्थात सही उचित अनुचित काम करते हैं, धर्म और अधर्म से पूर्ण काम करते हैं, और पेट की भूख को शांत करने के लिए ही लोग अपने बेटा बेटी तक को बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि एक राम रूपी काला बादल ही है जो सबकी पेट की भूख को शांत कर सकता है, क्योंकि पेट की जो आग है वो समुद्र में लगने वाली आग से बड़ी होती है। अब देखो, इसमें भी कवि ने बेरोजगारी का ही वर्णन किया है। भूखमरी बेरोजगारी कितनी फैली हुई है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरे, यानी कि लोग जो हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। खेती न किसान को, किसान के पास करने के लिए खेती नहीं है। भिखारी को न भीख बली, भिखारी को न तो भीख मिलता है न बलिदान मिलता है। बनिक को बनिज, और बनिक का अर्थ होता है व्यापारी, बनिज का अर्थ है व्यापार, कि व्यापारी को करने के लिए व्यापार नहीं है। न चाकर को चाकरी, और ना ही तो नौकर को करने के लिए नौकरी है। यानी कि सब जो लोग हैं वो रोजगार विहीन हैं। ना तो किसान के पास करने के लिए खेती है, न भिखारी को भीख दान मिल रहा है, न व्यापारी को करने के लिए व्यापार है, और ना ही नौकर को नौकरी मिल रही है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकंसो कहाँ करी जाई का करी। यानी कि जीविका विहीन लोग, इस तरह से लोगों के पास जीविका का काम नहीं है जिससे वो अपना जीवन चला सकें, और उससे रहित यानी कि रोजगार विहीन लोग सिद्धमान सोच बस यानी कि मजबूर होकर, विवश होकर चिंता में पड़ रहे हैं, उनको सोचने के लिए विवश हो रहे हैं। कहे एक एकंसो, और तभी एक किसी एक दूसरे से कहता है, कहाँ जाई काकरी, कि ऐसे में हम कहाँ जाए और क्या करें। इतनी भूखमरी, इतनी बेरोजगारी फैली हुई है कि किसी को पास करने के लिए काम नहीं है। ऐसे में एक व्यक्ति किसी दूसरे से कहता है कि हम कहाँ जाए क्या करें। जिस तरह से वर्तमान में भी ऐसी स्थिति हो रही है, बहुत सारे लोगों के रोज़गार छिन गए हैं, तो उनके सामने भी ऐसे हालत हो गई है कि वर्तमान में अपने जीविका को चलाने के लिए, अपनी भूख को शांत करने के लिए क्या करें। ठीक वैसे ही तुलसीदास जी के समय में भी था। तुलसीदास जी ने भी उस समय बेरोजगारी को देखा, भूखमरी को देखा, और उसका वर्णन यहाँ किया। वेदु पुराणु कही लोकु बिलोकत, कवि कहते हैं कि वेदों और पुराणों में कहा गया है लोकु बिलोकत, और लोक संसार में बिलोकत देखा गया है। वेद पुराणों में कहा गया है और संसार में देखा भी गया है कि सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, कि सांकरे संकट के समय में, सबे पे सबके ऊपर, हे राम रावरे आपने कृपा करी, कृपा की है। कि वेदों पुराणों में भी कहा है और समाज में भी, लोक में भी देखा गया है कि संकट के समय हे राम आपने ही सब पर
कृपा की है। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, दीनों के रखवाले, उनके शाखा कि दारिद दसानन, दसानन 10 आनन यानी कि रावण, दारिद गरीबी, ये जो गरीबी है उसने रावण के समान दबाई दुनी, इस दुनिया को दबा रखा है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, और इस गरीबी रूपी दहन में, आग में सबको जलता देखकर तुलसीदास जी हाय हाय करते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, ना तो किसान के पास करने के लिए खेती है, ना भिखारी को भीख मिल रहा है, ना व्यापारी को व्यापार है, ना नौकर को नौकरी मिल रही है। ऐसे में लोग अपने रोज़गार से विहीन होकर, बेरोजगार होकर सोच में पड़ रहे हैं, उनको चिंता करने के लिए विवश हो रहे हैं। तभी कहे एक एकन सो कहाँ जाई काकरी, तभी एक किसी दूसरे से कहता है कि ऐसे में हम कहाँ जाएं, क्या करें जिससे हम अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकें। वेदु पुराण कही लोको विलोकत, कि वेदों और पुराणों में कहा गया है और संसार में देखा भी गया है। साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, कि संकट के समय सभी पर हे राम आपने ही कृपा की है। दारिद दसानन दबाई दुनी दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, ये गरीबी रूपी जो रावण है इसने इस दुनिया को दबा दिया है। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, और तुलसीदास जी लोगों को इस गरीबी रूपी अग्नि में जलता हुआ देखकर हाय हाय करते हैं। तीसरे में देखो, तीसरे में तुलसीदास जी अपने आप को एक राम भक्त बता रहे हैं। उनका कहना ये है कि मेरी कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बस मेरी तो एक ही पहचान है कि मैं श्री राम का भक्त हूँ, उनका दास हूँ। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतू कहो जोलाहा कहो कोई, कह रहे कि कोई मेरे को चाहे सन्यासी कहो, चाहे गृहस्थ कहो, चाहे राजपूत कहो, चाहे जुलाहा कहो, यानी कि अलग अलग जो जाति होती हैं उनके बारे में कहे कि चाहे मेरे को किसी भी जाति का बताओ आप। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, और मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी। यानी कि ये कहते हैं तुलसीदास जी, ये बता रहे हैं कि मेरी कोई जाति नहीं है, चाहे लोग मेरे को सन्यासी कहे, चाहे गृहस्थ कहे, चाहे धूत कहे, चाहे राजपूत कहे, चाहे जुलाहा कहे, क्योंकि ना तो मेरा कोई बेटी है जिससे ना को मेरा बेटा है। यानी कि मेरे को अपने बेटे से किसी की बेटी की शादी नहीं करनी जिससे कि किसी की जाति बिगड़ जाए। चाहे मेरी कोई भी जाति हो, कोई मतलब नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे बच्चे हैं फिर वो उसकी जाति देखी जाएगी और किसी की जाति बिगड़ने का भय होगा। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाके रुचे सो कहे कछु ओहू। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास तो सरनाम है, प्रसिद्ध है गुलामू राम को, राम के गुलाम के नाम से। मैं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम के गुलाम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। जाको रुचे, जिसको रुचे अच्छा लगता है, सो कहे वही कहे, कछु वो कुछ और भी कह सकता है। यानी कि जिसको जो अच्छा लगता है वैसे कुछ और भी कह सकता है। मांग के खइबो, मांग कर खाता हूँ, मस्जिद को सोइबो, और मस्जिद पर सोता हूँ। लेबू को एकू न देबू को दो, ना किसी को लेना एक न किसी से देना दो। यानी कि मेरे को इस दुनिया से किसी से कोई मतलब नहीं, ना किसी से एक लेना, ना किसी से एक दो देना। मैं मांग कर खाता हूँ और मस्जिद पर सोता हूँ। एक बार इसको फिर से देखेंगे। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूतू कहो जोलाहा कहो कोई, कि चाहे मेरे को साधु कहो, सन्यासी कहो, या गृहस्थ कहो, राजपूत कहो या जुलाहा कहो। काहू की बेटी सो बेटा न बब, यानी कि कवि कहते हैं कि मेरे को किसी भी जाति का कह सकते हो। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी। यानी कि कवि ये कह रहे हैं कि मेरा ना तो बेटा है ना बेटी है, जिससे मेरे को दूसरे से उसकी शादी करूँगा तो उससे जाति बिगड़ने का डर रहेगा। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, जाकर रुचे सो कहे कछु। तुलसीदास जी कहते हैं
कि तुलसी तो राम के गुलाम, राम के दास के नाम से प्रसिद्ध है। जिसको जो अच्छा लगता है वो कुछ और कह सकता है। मांग के खैबो मस्जिद को सोइबो, कि मैं मांग कर खाता हूँ मस्जिद पर और मस्जिद पर सोता हूँ। लेबू को एकू ना देबू को दो, ना किसी से एक लेना ना किसी का दो देना, यानी कि किसी से इस दुनियादारी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। जिसको जो अच्छा लगता है वो मेरे बारे में कह सकता है। आपको इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में करना है।